Hello dear students, welcome to VPSC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you chapter 3 flow of liquids. आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर 3 बताऊंगा। इसमें इसके पहले वाले वीडियो में आपको बेटा बताया गया था अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आपको इसके पहले वाले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया गया था, यानी अविरतता का सिद्धांत। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें आपको ये बताया गया था कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई असंपीड अथवा श्यानद्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में या धारा रेखी नली में बहता है तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है। तो मैंने आपको इतनी चीज़ें करा दी थी। इसका मैंने प्रूफ भी आपको करा दिया था। ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपने प्रूफ कर लिया था। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहते द्रव की ऊर्जाएं, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड्स। बहते द्रव की ऊर्जाएं, ठीक है। बहते द्रव की निम्नलिखित ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। इसकी 3 ऊर्जाएं होती हैं। पहला होता है दाब ऊर्जा, ठीक है, प्रेशर एनर्जी होता है। दूसरा होता है आपकी कौन सी होती है बेटा, देख सकते हैं आप, गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और तीसरी होती है स्थिर ऊर्जा। तो पहले हम लोग दाब ऊर्जा की बात करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, माना किसी द्रव के, ठीक है, ए क्षेत्रफल पर पी दाब पड़ रहा है, जिसके कारण द्रव एल दूरी विस्थापित हो जाती है। अतः दाब ऊर्जा, ठीक है, आपको पता है जो किया गया कार्य होता है वही किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में बेटा संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो आप लिख सकते हैं कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिस्प्लेसमेंट फोर्स आपको पता है एफ होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एल हो जाएगा। तो हो जाएगा एफ क्रॉस एल। और आपको मैंने ये बताया था पी इज इक्वल टू होता है एफ बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से F इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ए, F इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दाब ऊर्जा इज इक्वल टू PAL, ठीक है, PAL। उसके बाद हम लोग निकालते क्या है, प्रति एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा। इसका मतलब बेटा आप समझना, प्रति एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा, इसका मतलब है आपको आयतन से या तो डिवाइड कर देना है या तो उसके प्लेस पे हमको 1 कंसीडर कर लेना है। तो आपने यहाँ से किया PAL अपान AL, जो आपका AL है ये वॉल्यूम है, AL से AL कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा P। तो प्रति एकांक आयतन में जो दाब ऊर्जा होगी कितनी होगी, P होगी। प्रति एकांक आयतन में जो दाब ऊर्जा होगी क्या होगी, P होगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा आपकी काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। K इज इक्वल टू होता है 1/2 mv², ठीक है। आपको प्रति एकांक आयतन में चाहिए तो हमने बताया या तो आप आयतन से भाग कर देंगे या तो आयतन को 1 मान लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 mv इंटू v², ठीक है। ये v आपका है, ये v है और ये v² है। तो एक v का मतलब आयतन, कैपिटल V का मतलब आयतन और स्मॉल v का मतलब वेग। आपको पता है घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपान क्या होता है, आयतन होता है। तो m/v के प्लेस पे क्या आप रो राइट नहीं कर सकते, क्योंकि रो इज इक्वल टू आपको पता है m/v क्या होता है, v होता है। रो इज इक्वल टू होता है m/v होता है। तो आप इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, m/रो के, यानी m/v के प्लेस पे आप रो पुटअप करेंगे। क्या पुटअप करेंगे, रो करेंगे ना। तो आप उसके प्लेस पे रो पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रो v², 1/2 रो v²। उसके बाद हम लोग निकालते हैं स्थिर ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू होता है mgh। क्या होता है, mgh। अब फिर आप प्रति एकांक आयतन में निकालेंगे तो आप v से क्या करेंगे, भाग करेंगे, और भाग कर देंगे तो आपको पता है m/v के प्लेस पे हम लोग रो का यूज करेंगे तो हो जाएगा ρgh। क्या हो जाएगा, ρgh हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ऊर्जाएं हुई कौन कौन सी बेटा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और आपकी स्थिर ऊर्जा हुई। तो प्रति एकांक आयतन में दाब ऊर्जा P होती है, प्रति एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा 1/2 रो v² होती है, ठीक है। और प्रति एकांक आयतन में जो स्थिर ऊर्जा होती है वो ρgh होती है। क्या होती है,
रो जी एच होती है। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं बर्नौली की प्रमेय, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली की प्रमेय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट होता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का एकदम पक्का है कि आता ही आता है, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बस आपको ध्यान देना है कि कैसे करेंगे। अब 5 नंबर मिलेगा तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो इसके लिए आप जो है अच्छे से वीडियो को देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब बर्नौलीज थ्योरम आज तो हो पाएगा नहीं, कल ही हो पाएगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो बस थोड़ा सा इसके बारे में आपको रिमेंबर करा देते हैं। इसमें क्या कहते हैं, धारा रेखी नली लेते हैं। क्या कहते हैं, धारा रेखी नली लेते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में, ये आपकी धारा रेखी नली है। एक को सिरा x मान लेंगे, एक को सिरा y मान लेंगे। इसकी सिरे x की वेलोसिटी v1, सिरे y2 की वेलोसिटी, ठीक है, v2 मान लेंगे। इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, फोर्स F1, इधर फोर्स F2। तो इसमें ये बताया गया था, यदि कोई असंपीड अथवा अस्यांदो किसी धारा रेखी प्रवाह में बहता है या धारा रेखी नली में बहता है, तो नली के प्रत्येक स्थान पर प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, अभी आपने निकाला कि दाब ऊर्जा P होती है, प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का जो योग होता है एक नियतांक होता है। यानी इनका जो सम होता है एक नियतांक होता है, ठीक है। बर्नौली प्रमेय में यही बताया जाता है कि यदि कोई असंपीड अथवा अस्यांदो किसी धारा रेखी प्रवाह में बहता है, तो नली के प्रत्येक स्थान पर प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग नियतांक होता है। अभी आपने निकाला कि दाब ऊर्जा P होती है, गतिज ऊर्जा 1/2 रो वी स्क्वायर होती है, स्थिर ऊर्जा होती है रो जी एच होती है, स्थितिज ऊर्जा रो जी एच होती है। तो आपको पता है हो जाएगा P + 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको इसको प्रूव करना है, तो बेटा हम लोग इसके बारे में कल पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।